हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का एक टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें, उनके बारे में बातचीत करेंगे। जब हम झीलों की बात करते हैं तो झीलों का निर्माण की बात आती है सबसे पहले। क्यों? क्योंकि भारत में कई प्रकार की झीलें तो प्राकृतिक है और कई प्रकार की झीलें मानव निर्मित अर्थात मानव के द्वारा बनाई गई है। जो हमारी प्राकृतिक झीलें हैं अर्थात प्रकृति में अपने आप ही जो झीलें बन गई है, उन झीलों में कई प्रकार होते हैं। जैसे कि हमारी एक झील होती है विवर्तनिक झील। विवर्तनिक झील में किसे कहते हैं कि जिसमें धरातल का एक बहुत बड़ा हिस्सा, क्या धरातल का एक बहुत बड़ा हिस्सा धंस जाता है या फिर उठ जाता है, तो इन झीलों का निर्माण होता है। जिसमें कश्मीर की एक वुलर झील है जो झेलम नदी पे बनी हुई है, इसका उदाहरण है। ये भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। जो वुलर झील है भारत की, जो झेलम नदी पर बनी हुई है, ये भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो एक विवर्तनिक झील का उदाहरण है। फिर इसके बाद आती है हमारी लैगून झील या अनूप झील। कौन सी झील है? लैगून झील या अनूप झील। तो जो हमारे तटीय क्षेत्र होते हैं, तटीय समुद्री क्षेत्र होते हैं, इनका कुछ भाग क्या बालू या प्रवाल भित्ति के द्वारा मुख्य भूमि से अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? मुख्य भूमि से अलग हो जाता है और एक झील नुमा आकृति बना लेता है। इसे हम क्या कहते हैं? लैगून झील कहते हैं। चिल्का झील सबसे बड़ी लैगून झील है। यह सबसे बड़ी तटीय झील भी है और यहाँ पे नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित है। साथ ही साथ जैसे हमारा पुलिकट झील है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। वेम्बनाड झील केरल में है। अष्टामुड़ी झील केरल में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। ये सब लैगून झील है। तो मैं आपको थोड़ा उदाहरण बता देता हूँ लैगून झीलें कैसी होती है। कि जैसे ये हमारे महासागर का एरिया है, जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे महासागर का एरिया है और इसके पास में क्या है, ये हमारे भूमि का एरिया है। ये भूमि का एरिया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कई बार क्या होता है कि छोटी सी एक स्ट्रिप यहाँ से निकलती है और एक बहुत बड़ा एरिया होता है यहाँ बना देती है, और थोड़े दिनों बाद क्या होता है, ये वाला हिस्सा बीच में से कट हो जाता है और कट होके दोनों झीलें अलग अलग हो जाती है। तो आप देख सकते हैं, आप ये लैगून झीलें आप यदि सर्च करेंगे गूगल पे मैप में तो आप चिल्का झील और जो हमारे पुलिकट झील है इसको काफ़ी सुंदर पाएंगे। फिर आती है हमारी कौन सी हिमानीकृत झीलें। कौन सी हिमानीकृत झीलें? तो जो हमारी हिमानी या हिमनद की अपरदन से बनती हैं झीलें, जैसे हमारे राक्षसताल झील है, नैनीताल, भीमताल, समताल, इस तरह की झीलें हैं जो हिमानी या बर्फ़ के पिघले हुए पानी की वजह से बनी है। तो वायु निर्मित झीलें अर्थात हवा के द्वारा सतह की मिट्टी को उड़ाकर ले जाने से ऐसी झीलों का निर्माण होता है। जो सतह की मिट्टी को उड़ाकर ले जाती है वहाँ थोड़ा गड्ढा हो जाता है, भूमि नीचे हो जाती है, इन्हें प्लाया झील भी कहते हैं। जैसे हमारे राजस्थान की सांबर झील, डीडवाना झील, पंचभद्रा झील, ये सब हमारी क्या है वायु निर्मित झीलें होती है। फिर होती है हमारी डेल्टाई झील। अगली झील कौन सी आती है? डेल्टाई झील। तो डेल्टाई झील किसे कहेंगे? डेल्टाई झील की बात करें तो डेल्टाई झीलों का निर्माण जो हमारी डेल्टाई प्रदेश है उनमें जो वितरिकाएँ होती हैं उनके मध्य बड़ी झीलों के रूप में होता है, जो प्राय क्या होती है मीठे जल की झीलें होती हैं। जैसे हमारे कोलेरू झील है। तो हमने प्राकृतिक झीलें देख ली, अब कुछ स्पेसिफिक झीलें देखते हैं। हमने अभी तो हमने प्राकृतिक प्रकार देखे थे, अब झीलों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जैसे एक झील आती है हमारी वुलर झील, जम्मू कश्मीर में स्थित है वुलर झील। ये बृहत्तम ताजे पानी की झील अर्थात भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी? वुलर झील। वुलर झील क्या झेलम नदी पर निर्मित विवर्तनिकी या गोखुर झील है। क्या? गोखुर या विवर्तनिकी झील है। फिर आती है हमारी डल झील। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हिमानी से निर्मित अर्थात जो बर्फ़ है तो उससे निर्मित कौन सी झील है? डल झील। फिर आती है जैसलमेर झील या ढेबर झील। तो जैसलमेर झील या ढेबर झील हमारी राजस्थान के उदयपुर में। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जैसलमेर है। इस झील का निर्माण मेवाड़ के राणा जयसिंह ने गोमती नदी, जो झामरी और भगार नदियाँ, इनका पानी रोककर 1687 से 1691 के बीच में कराया था। इस झील में बड़े 7 टापू हैं, जिनमें सबसे बड़े टापू का नाम तो बाबा का भागड़ा और सबसे छोटे टापू का नाम प्यारी है। इन टापुओं पर क्या आदिवासी समुदाय लोग रहते हैं। जब मीणा आ जाती है, भील मीणा, तो वो आदिवासी समुदाय यहाँ पे रहता है। जैसलमेर झील से उदयपुर जिले को पीने के पानी की सप्लाई की जाती है। उदयपुर झील जैसलमेर झील को पर्यटन केंद्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। और इस झील से श्यामपुरा और भाट नहर, 2 नहरें निकाली गई,
जो क्या सिंचाई की नहरें। फिर आती है हमारी कौन सी, चिल्का झील, जो कहाँ पड़ती है हमारी उड़ीसा के अंदर। तो उड़ीसा में पड़ती है हमारी कौन सी, चिल्का झील। ये भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है। जो चिल्का झील है ये क्या है, भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है और ये खारे पानी की झील है। जो चिल्का झील है ये क्या है, खारे पानी की झील है। रामसर आर्द्रभूमि सूची के अंतर्गत चिल्का झील को 1981 में शामिल कर लिया गया था। चिल्का झील के अंदर बहुत छोटे छोटे टापू भी है, जिसमें नालाबाना जो टापू है ये बहुत इंपॉर्टेंट टापू है। फिर आती है हमारी एक झील आती है पुलिकट झील। ये झील क्या आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर पुलिकट झील। ये 350 किलोमीटर में फैली हुई एक लेगून झील है और इसका 84% एरिया तो आंध्र प्रदेश में और 16% एरिया तमिलनाडु में पड़ता है। किसका, पुलिकट झील का। फिर आती है हमारी लोकटक झील। तो लोकटक झील के बारे में देखें तो मणिपुर के विष्णुपुर जिले में है। यह उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी 300 किलोमीटर की झील है। यह विश्व की एकमात्र ऐसी झील है जो तैरती हुई झील के नाम से प्रसिद्ध है। अपनी उत्पादकता और जैव विविधता के कारण यह झील क्या है, मणिपुर की जीवन रेखा कहलाती है। कौन सी, लोकटक झील। और इसके अंदर क्या है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। झील के अंदर क्या है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। फिर आती है सांबर झील। तो यह झील जयपुर की फुलेरा तहसील में है। कहाँ पे, जयपुर की फुलेरा तहसील में। बिजोले अभिलेख के अनुसार देखें तो इस झील का निर्माण चौहान शासक वासुदेव ने करवाया था। किसने, चौहान शासक वासुदेव ने इसका निर्माण कराया था। ये भारत में खारे पानी की आंतरिक सबसे बड़ी झील है। इसमें खारी, खंडेला, मेंथा, रूपनगढ़ जैसी नदियाँ आके अपना पानी छोड़ती हैं। देश के सबसे बड़ा आंतरिक स्रोत है ये। मार्च से मई महीने तक नमक बनाने का कार्य इसमें तेजी से किया जाता है। यहाँ रेस्ता नमक, क्यार नमक, दो विधियों से नमक तैयार किया जाता है। रेस्ता और क्यार नामक दो तरह के तरीके हैं जिनसे नमक तैयार किया जाता है। यह नमक केंद्र सरकार का उपकरण है। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड और सहायक कंपनी हमारे राजस्थान के सांबर सॉल्ट लिमिटेड, इन दोनों के द्वारा नमक तैयार किया जाता है। भारत के कुल उत्पादन का 8.60% नमक इसी से तैयार किया जाता है, सांबर झील से। फिर आती है हमारी वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील की बात करें तो वेम्बनाड झील क्या है, एक लेगून झील है। इसे भारत का सबसे लंबी झील मानी जाती है। इस झील के पूर्वी तट पर कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य है। प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नौकायन दौड़ इसी झील में हर साल ओणम पर्व पर की जाती है। इस झील में क्या वेलिंगटन द्वीप है, जहाँ पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे नंबर 47A। क्या है, यहाँ पे 47A नाम का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग भी स्थित है। फिर पचपदरा झील आती है हमारी बाड़मेर की। तो राजस्थान के बाड़मेर जिले के बालोतरा के पास स्थित है। बालोतरा खुद ही जिला है, पचपदरा झील है वहाँ पे। इस झील का निर्माण पंचाभील के द्वारा कराया गया था, इसलिए पंचभद्रा कहते हैं इसको। झील का नमक समुद्री झील के नमक से मिलता जुलता है। इस झील से जो नमक मिलता है वो इसमें 98% सोडियम क्लोराइड होता है। यहाँ से प्राप्त नमक है उच्च कोटि का होता है। इस झील से प्राचीन समय में खारवाल जाति के 400 परिवार मोरली झाड़ी की टहनियों से नमक बनाने का कार्य करते थे। फिर आते हैं अष्टामुड़ी झील। अष्टामुड़ी झील की बात करें तो केरल के कोल्लम जिला में स्थित लेगून झील, जिसके 8 शाखाएं। रामसर समझौते के अंतर्गत इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित की गई, इसको अष्टामुड़ी झील को। चोल्यामू झील ये सिक्किम के उत्तरी भाग में 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो भारत की सबसे ऊंची झील है। कौन सी, चोल्यामू झील क्या भारत की सबसे ऊंची झील है। और कुछ खास बातें और देखिए, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, चिल्का झील, जो तट पे है। भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील सांबर झील राजस्थान की। भारत की सबसे मीठे पानी की झील है बुलर झील, जम्मू कश्मीर में है। गोविंद वल्लभ पंत सागर यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। कौन सी, गोविंद वल्लभ सागर पंत झील है, जो मानव के द्वारा निर्मित सबसे बड़ी झील है। सबसे ऊंचाई पे स्थित झील की बात हो, चोलामू झील जो सिक्किम में है, वह हमें सबसे ऊंचाई पे स्थित झील है। अब इनको इस सारणी के अंदर देखें तो कौन से राज्य में कौन कौन सी झील है। तो जम्मू कश्मीर में हमारे वुलर, डल, गाडसर, अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग, कोसरनाग, नागिन, पोंचुंगछो, सीमोरीरी, गंगाबल और मानसबल। हिमाचल प्रदेश में भृगु, मच्छियाल, रेणुका, सूरजताल, चंद्रताल,
उत्तराखंड में हमारे नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सातताल, नौखुचिया ताल, देवताल, खुरतापाल, राकसताल और मालाताल। चंडीगढ़ में सुखना झील। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हमारे जैसलमेर, राजसमंद, नक्की, सांभर, फतेहसागर, लूणकरणसर, डीडवाना, पिछोला, आना सागर, कुचामन, ढेबर, पुष्कर। महाराष्ट्र के हमारे लोनार, पोवई, कर्नाटक के बेलांदूर, केरल के हमारे वेम्बनाड, अष्टमुड़ी, सिक्किम की सोंगमा, मणिपुर की लोकटक, उड़ीसा की चिल्का। ये सारी झीलों के नाम है। तेलंगाना की हुसैन सागर, नागार्जुन सागर बहुत इंपॉर्टेंट है, हुसैन सागर भी तेलंगाना की। आंध्र प्रदेश की कोलेरू और पुलिकट। तमिलनाडु के कोडाईकनाल और कालीवेली। हरियाणा की सूरजकुंड। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट झील है। और दोबारा फैक्ट्स की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी झील हमारी चिल्का झील है। और चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। चिल्का झील एक लेगून झील है जिस कारण इसका जल कैसा था? खारा। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी तो हमारी चिल्का झील है और दूसरी सबसे बड़ी खारी पानी की झील कौन सी है? पुलिकट झील। कभी कभी समुद्री अवसादों के कारण लेगून झीलों का मुहाना अवरुद्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति में लेगून झीलों का सागर से संपर्क नहीं रहता, जिससे हमारे गोदावरी नदी डेल्टा के बीच में कोलेरू झील स्थित है। लेगून झीलों की बात करें तो कौन कौन सी लेगून झील है हमारे पास? तो उड़ीसा में चिल्का झील है, आंध्र प्रदेश में कोलेरू, पुलिकट झील, केरल में वेम्बनाड और अष्टमुड़ी। यदि आपसे पूछा जाए तो निम्न में से लेगून झीलें कौन सी है? तो ये सारी लेगून झीलें चिल्का, कोलेरू, पुलिकट, वेम्बनाड और अष्टमुड़ी। कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में स्थित है। पुलिकट की बात करें तो पुलिकट हमारे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की सीमाई तट पर स्थित है। पुलिकट झील में ही श्रीहरिकोटा द्वीप है, जहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थापित है। वेम्बनाड झील एक द्वीप है जिसे वेलिंगटन द्वीप भी कहते हैं। और केरल में नौकायन प्रतियोगिता वेम्बनाड झील में वेलिंगटन द्वीप पर आयोजित की जाती है। केरल की जो लेगून झील है उनके स्थानीय रूप में क्या कहते हैं? कयाल। क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है केरल की लेगून झीलों को। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वुलर झील जम्मू कश्मीर में। झेलम नदी वेरीनाग झील से निकलकर श्रीनगर में वुलर झील से होकर गुजरती है। गोखुर झील का निर्माण नदियों के द्वारा किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो झेलम नदी ने ही वुलर झील का निर्माण किया है। वुलर झील एक क्या है? गोखुर झील है। वुलर झील के निर्माण में विवर्तनिक क्रिया का प्रभाव होता है। पृथ्वी के भीतर होने वाले आंतरिक क्रिया को हम क्या बोलते हैं? विवर्तनिक क्रियाएं। बात करें राजस्थान की तो राजस्थान राज्य की अधिकतर झीलें लवणीय है। राजस्थान राज्य की झीलों का निर्माण पवनों के द्वारा हुआ है। राजस्थान की झीलों का लवणीय होना यह प्रमाणित करता है यहाँ कभी तैतीस सागर रहा होगा जिसके अवशेष अब बचे हैं, इसलिए इन झीलों का पानी खारा है। महाराष्ट्र राज्य में लोनार झील ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा निर्मित झील है। ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण निर्मित झील को हम क्या बोलते हैं? क्रेटर झील। पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है और ये कहाँ? मणिपुर में। और मणिपुर में हमारा केबुल लामजाओ नामक एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो तैरता हुआ फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। मानव के द्वारा निर्मित कौन कौन सी झीलें हैं? चंबल नदी का पानी रोक के 3 झीलें बनाई गई है, गांधी सागर झील, जवाहर सागर झील और राणा प्रताप सागर झील। अब भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील, जो सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बनी है। तेलंगाना राज्य की 2 कृत्रिम झीलें हैं, कौन कौन सी? तो निजाम सागर झील और नागार्जुन सागर झील। निजाम सागर झील मंजीरा या मंजरा नदी पर, जो गोदावरी नदी की सहायक नदी है, दक्षिण की ओर से आकर मिलती है, उस पर बनी हुई है। कृष्णा नदी का जल रोक के नागार्जुन सागर झील बनी। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर गोविंद वल्लभ पंत नामक कृत्रिम झील है और गोविंद वल्लभ पंत कृत्रिम झील रिहंद नदी का पानी जो को रोककर बनाई गई। रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है, जो छत्तीसगढ़ में अमरकंटक के पहाड़ से निकलकर पटना के समीप गंगा नदी में जाके मिल जाती है। फिर गोविंद वल्लभ पंत झील की बात करें तो इसका जो भाग उत्तर प्रदेश में, वह उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले के अंदर आता है। तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी का जोड़ के स्टेनले झील का निर्माण किया गया है। कौन सी? स्टेनले झील। तो इस तरह हम डिटेल से तो देख लिया, अब मैप में देख लेते हैं झीलों को थोड़ा सा। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से? पांगसो झील, त्योसी नोरी, त्योसोकर लेक या लद्दाख में। जम्मू कश्मीर में डल, वुलर, बेरीनाग, मानस, ये हमारे जम्मू कश्मीर में। पंजाब में हमारे हरिके, कजली झील,
हरियाणा में हमारे ब्रह्म सरोवर, राजस्थान में सांबर, लूणकरसन, राजसमंद, पिछोला, गुजरात में नल सरोवर, महाराष्ट्र में लोनार झील, ये हमारे आंध्र प्रदेश में कोलेरू, पुलिकट, उड़ीसा में चिल्का, हमारे ये त्रिपुरा के अंदर रुद्रसागर, लोकटक झील मणिपुर में, उमियम झील हमारे मेघालय में, दीपोर झील हमारे असम में, चोलामू झील हमारे सिक्किम के अंदर है, हिमाचल में हमारे महाराणा प्रताप सागर, रेणुका झील, चंद्रताल और पोंगडेम झील, उत्तराखंड में हमारे नैनीताल झील, देवताल, राकसताल, उत्तर प्रदेश में किंथम झील। तो इन झीलों के नाम हमने देखे। एक हमारे दक्षिण भारत की है अष्टामुड़ी झील, वेम्बनाड झील और सत्यम कुट्टा झील। तो इस तरह हमने भारत की सभी झीलों के बारे में देखा। तो कुछ झीलों को हमने डिटेल से देखा। तो भारत की यही इंपॉर्टेंट झील है। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।